दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी पाकिस्तान में बिजली महंगी होती है या पेट्रोल की कीमतों को पर लगते हैं, तो हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही नाम क्यों गूंजता है? आईएमएफ। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की कमान आईएमएफ के हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की 7th न्यूक्लियर पावर है, वो एक मालियाती इदारे के सामने इतना मजबूर क्यों है? क्यों हम आजादी के 78 साल बाद भी 24 बार आईएमएफ के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और आईएमएफ के इस पेचीदा रिश्ते को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई आईएमएफ हमारा दुश्मन है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आखिर है क्या। असल में आईएमएफ दुनिया की 190 ममालिक का एक ऐसा मुश्तरका इमरजेंसी बैंक है जो किसी भी मुल्क को उस वक्त सहारा देता है जब वो दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने के करीब हो। लेकिन आईएमएफ कोई खैराती इदारा नहीं है। जब कोई मुल्क जैसे पाकिस्तान उनके पास जाता है तो आईएमएफ कहता है, हम आपको कर्ज तो देंगे लेकिन आपको अपने घर का निजाम बदलना होगा। इस निजाम को बदलने की शराइत को हम आईएमएफ कंडीशंस कहते हैं। आईएमएफ का मकसद ये होता है कि मुल्क इतना पैसा जमा कर सके कि वो उनका कर्ज वापस कर सके। लेकिन इन शराइत का सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि हम हर 3-4 साल बाद वहां क्यों पहुंच जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा ट्रेड डेफिसिट। आसान अल्फाज में, पाकिस्तान बाहर की दुनिया को जो चीजें बेचता है उससे हम कम डॉलर कमाते हैं, लेकिन जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं जैसे पेट्रोल, मशीनरी और मोबाइल फोन्स, उनके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। जब हमारे पास डॉलर्स खत्म होने लगते हैं और हम अपने कर्जे वापस करने के काबिल नहीं रहते, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खतरे में पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। इस वक्त दुनिया का कोई बैंक हमें कर्ज नहीं देता सिवाय आईएमएफ के। हम आईएमएफ के पास अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में जाते हैं। आईएमएफ जब कर्ज देता है तो वो कुछ कड़वी गोलियां निकालता है। वो कहता है कि हुकूमत सब्सिडीज खत्म करे। सब्सिडी का मतलब है वो पैसा जो हुकूमत अपनी तरफ से देकर आपको बिजली या पेट्रोल सस्ता देती है। आईएमएफ कहता है जब आपके पास कर्ज देने के पैसे नहीं हैं तो आप अपने लोगों को सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा आईएमएफ रुपए की कीमत को मार्केट बेस करने का कहता है, जिससे डॉलर महंगा होता है और महंगाई का एक नया तूफान आता है। लेकिन याद रहे, आईएमएफ ये सब इसलिए करता है ताकि मुल्क का खर्चा कम हो और आमदन बढ़े। मगर अफसोस, हमारी हुकूमतें अमीर तबके पर टैक्स लगाने की बजाय सारा बोझ गरीब अवाम पर डाल देती हैं। क्या हम कभी इस चक्कर से निकल पाएंगे? इसका जवाब है हाँ। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने 1991 में आईएमएफ से कर्ज लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना मजबूत किया कि वो दोबारा कभी वहां नहीं गए। उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई और आईटी सेक्टर में नाम पैदा किया। इसी तरह वियतनाम और बांग्लादेश ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तवज्जो दी। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम कर्ज लेकर उसे नए कारखाने लगाने या तरक्की पर खर्च करने की बजाय पुराने कर्जे उतारने में इस्तेमाल कर देते हैं। तो दोस्तों, उर्दू डिकोडर के इस एनालिसिस का मकसद ये है कि हम समझें कि आईएमएफ कोई साजिश नहीं बल्कि हमारी अपनी माशी कमजोरियों का एक आईना है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स का निजाम ठीक नहीं करेंगे और अमीर गरीब का फर्क खत्म नहीं करेंगे, ये कशकोल हमारे हाथ में रहेगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान कभी आईएमएफ से आजाद हो पाएगा या फिर हमें इसी तरह हर कुछ साल बाद उनके दरवाजे पर जाना पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी दें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और उर्दू डिकोडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।